बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमें दो ही केस करने हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर बाय एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज हमारी बेटा इन्फिनिटी पे बनती है, नियर बाय एडजस्टमेंट में हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है। ऐसे याद रख लो, इमेज एट दी इमेज, ये फाइनल इमेज की बात कर रहा हूँ बेटा, एट इन्फिनिटी। अब देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे से बड़ा करता है। सिंगल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन थी, वो ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता, इसलिए हमने दो सिंपल माइक्रोस्कोप्स को कंबाइन कर दिया है, उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा जुड़ के। बच्चे भूल जाते हैं कि दो लेंसेज हैं तो कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा। बेटा आप जब माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो छोटे से बड़ा करो। अब देखो, मैंने आपसे बोला एक, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, ए बी। बेटा देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा है तो इसका नाम ऑब्जेक्टिव होगा और इसका फोकल लेंथ एफ ऑब्जेक्टिव। उसी तरह ये मेरी आंखों के पास है दूसरा वाला, तो इसका नाम आई पीस होगा और इसका फोकल लेंथ एफ ई होगा। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है बेटा तो मुझे इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो चलो लाइट आने दो। इमेज इन्फिनिटी पे तब मिलती है जब मुझे पहले वाले से आने के बाद, अरे एक सेकंड बेटा, सॉरी, पहले वाले से आने के बाद, ये ड्राइंग थोड़ी सी एक्यूरेट टाइप की करते हैं। हाँ, पहले वाले से आने के बाद दूसरे वाले के लिए फोकल लेंथ पे आए, तो फर्स्ट फोकस पे आएगी तो ही मुझे ये ऐसी दिखेगी बेटा, कि जहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये, अरे यार ये ड्राइंग से तो मैं परेशान हूँ, भावनाओं को समझ लो कि ये इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। भाई ये नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते ही ये क्लियर है कि आईपीस के मुझे फोकल लेंथ पे इमेज बनानी है। तो अब मुझे ये पता लग गया इतना है। तो एक बच्चा सोच सकता है कि सर पहले वाली के लिए जो इमेज डिस्टेंस होता, फर्स्ट लेंथ से जो इमेज डिस्टेंस होता, वी ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई। देखो बेटा रट्टा मत मारो, वी नॉट प्लस एफ ई को सोचो क्या होगा, हम उसे ट्यूब लेंथ के नाम से बोलेंगे और मैग्नीट्यूड में जोड़ना बेटा, वी ओ एफ ई मैग्नीट्यूड में जोड़ना। क्या आपको ये बात समझ आ गई? हाँ देखो, वी ओ प्लस एफ ई ट्यूब लेंथ होगी। बेटा देखो, हमने एक बार मैग्नीफाई किया, एक बार। देखो आप यहाँ पे ए बी देख रहे हो, ए डैश बी डैश, ये हमें पहले वाले से मैग्निफिकेशन मिला, मैग्निफिकेशन विथ हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर दो को कंपाउंड वे में रखा है तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा, तो ये मुझे नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पहला वाला लेंथ से मैग्निफिकेशन निकालो तो आप सिंपली बोल दोगे सर ये क्या है, ये तो वी बाई यू होगा, यू ये डिस्टेंस मान लो, तो ऑब्जेक्टिव से मैग्निफिकेशन मिल जाता है वी नॉट बाई यू। देखो, और आप चाहो तो यू नॉट लिख दो मन करे तो। और आई पीस से बेटा, आई पीस के लिए आप क्या चाहते हो, इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। तो हमें केस याद है, जब आई पीस से इन्फिनिटी वाला केस लेते थे तो हमारा आंसर कितना आ जाता था, डी बाई एफ ई। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा इसके लिए, और आपको सिर्फ इसके साथ ये याद रखना है, तो 1+2। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ नॉर्मल एडजस्टमेंट का। बेटा देखो, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि ये अभी भी हमारी डेफिनेशन वही है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखता हूँ तो वो कितना एंगल सबटेंड करती है, थीटा नॉट, टी डिस्टेंस पे रखने पे, दैट इज थीटा नॉट एच बाई डी। और पहले भी बेटा हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ किया था मैग्निफिकेशन का, कि नेकेड आई डी डिस्टेंस पे रखने पे कितना एंगल सबटेंड करती है नेकेड आई पे ऑब्जेक्ट। और अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखूँ, बेटा अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखूँ तो कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ऐसे दिखता है मुझे, ये एंगल बनता है मुझे। हम मैं आपको अभी बेटा ये ना, इसको थीटा आई बोल के थीटा नॉट का रेशियो निकलवाऊँ ना, थीटा आई बाई थीटा नॉट, तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी बेटा, सेम वैल्यू मिलेगी। अभी भी डेफिनेशन वही है कि विथ लेंस कितना एंगल मेरी आंखों पे सबटेंड हो रहा है, और अपॉन कितना नेकेड आई से एंगल सबटेंड हो रहा है मेरी आंखों पे, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। नियर बाय एडजस्टमेंट पे आते हैं बेटा। देखो नियर बाय एडजस्टमेंट में बस ये अंतर आ जाता है, देखो बेटा केस सेम ही रहा, बिल्कुल सेम रहा। इसमें बस इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका ये जो डिस्टेंस यहाँ पे
एफ ई बन गया था, क्योंकि बेटा फोकल लेंथ पे गिरेगा तभी ना इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ये केस थोड़ा सा बढ़िया है, हल्का सा। अब यहाँ से एक पास किया ऐसे और यहाँ से गया ऐसे, अब ये बनता पहला मैग्निफिकेशन ए डैश बी डैश। अब इस लाइट को तुम लेते, ऐसे भेजते और ऐसे करते, ये एंगल बनता हमारा थीटा आई, इस केस में कि मेरी आई पे क्या एंगल बना। और इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाता, बेटा कुछ भी कर लो, बस इसको डी पे बना देना। क्यों? डेफिनेशन वही है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, डी पे। तो बेटा देखो अभी भी तुम समझो कि देखो मैं आपको बोलूँ तो करके दिखा देता हूँ कि हमारे मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये रहता है, कितना एंगल विथ लेंथ सबटेंड हो रहा है थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। अब थीटा आई बाई थीटा नॉट देखोगे बेटा, तो देखो जब मैं थीटा आई बाई थीटा नॉट देखूंगा तो मुझे यही समझ आएगा कि देखो थीटा आई जो मेरा थीटा नॉट था एच बाई डी था, और जो मेरा थीटा आई है, थीटा आई, अगर आप इसको देखोगे तो बेटा ये कहाँ गया हमारा, डायग्राम में देखें तो ये बनेगा हमारा एंगल थीटा आई। आप इसको ऐसे से कर लेते, ऐसे से बना लेते, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाता, फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन डिस्टेंस डी, ए डैश डबल वाला बी डैश डबल वाला अपॉन डी। देखो बेटा ये एंगल छोटे ही रहेंगे ना सारे के सारे। इस ट्रायंगल में देखो ए डैश बी डैश मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश और ये वाला एम, इसके लिए थीटा आई की वैल्यू यही हो जाती ए डैश डबल डैश अपॉन डी। बेटा डिस्टेंस तो डी ही है ना फाइनल इमेज का, तो अभी भी जब मैं सॉल्व करता तो मुझे ऐसे मिलता, फाइनल इमेज की हाइट अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन बेटा वही आया देखो। अब मैं इसको सजा के जानबूझ के लिख लेता, इस फॉर्म में मैं ला सकता हूँ बेटा इसको, देखो मैं इसको सजा के ऐसे लिख लेता कि नहीं, ये ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश है इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी या ओरिजिनल लेंथ है। बेटा देखो अगर मैं इसको एच की जगह, ये एच जो है ना, इसको एच ऐसे रहने देता, देखो सेम फॉर्मूला है। बस अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये पहले वाले से मैग्नीफिकेशन, ये बन गया मेरा मैग्नीफिकेशन थ्रू एमओ और ये बन गया मेरा मैग्नीफिकेशन थ्रू आई पीस। अब बेटा मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि आई पीस का मैग्नीफिकेशन नियर बाय एडजस्टमेंट के लिए 1/d/fe होता है, इंटू यहाँ वाले से मैग्नीफिकेशन देखने के लिए मैं वी बाई यू यूज़ करूँगा। तो सिंपली ये पहले वाले से ऑब्जेक्टिव से, मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव से मेरी इमेज डिस्टेंस वी नॉट बाई यू। तो मेरा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, मुझे ये याद रखना है भाई मेरा फॉर्मूला ऐसा दिखता है। अब कॉन्फिडेंस में रहो और इसको एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब बेटा वी नॉट प्लस इस ये एफ नहीं है इस बार इसको आप बोलोगे आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वी नॉट प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये छोटा सा सटल अंतर है, तुमको अगर ये डेफिनेशन याद है नॉर्मल एडजस्टमेंट और ये नियर बाय एडजस्टमेंट, तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुमको अपने आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगी क्या हुआ। आपको पता रहेगा लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या लेनी है, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या लेनी है। बेटा इतना हुआ, मैग्नीफिकेशन भी निकल गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब दोनों केस में पता लग गई। लेकिन अगर इस पर एक न्यूमेरिकल कर लोगे तो तुम सेट हो जाओगे। आओ देखते हैं। लेट अस से कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, आई पीस का फोकल लेंथ 6.2 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के बीच में जो ट्यूब ऑफ द लेंथ है, ट्यूब ऑफ द लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नीफिकेशन तो यही है बेटा एमओ इंटू एम ई। अब मुझसे पूछा गया है कि मैं यू कहाँ रखूंगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड फॉर नियर बाई एडजस्टमेंट, और दोनों केस में मैग्नीफिकेशन भी निकालना है M1 एंड M2। तो भाई मुझे दोनों केस में यू निकालना है, एम निकालना है फॉर बोथ केस, ये मेरा टारगेट है। डेटा कितना दे रखा है, सिर्फ इतना कि दोनों के बीच में ट्यूब लेंथ कितनी, बेटा आपको कुल मिला के माइक्रोस्कोप दे रखा है कंपाउंड वाला, और बोला है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे कि तुम्हें नियर बाई मिले और नॉर्मल एडजस्टमेंट मिले। तो बेटा चलो पहले नियर बाई वाला कर लेते हैं। भाई नियर बाई का मतलब तो मुझे पता है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी,
फाइनल इमेज कैसे निकालोगे? अभी आईपीस पे आ जाओ, पहले आईपीस के बारे में सोचो। फाइनल इमेज तो बनेगी बेटा, पहले फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, वी ई, बेटा 1/v-1 क्लास 10th पे चले जाओ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। 1/f, देखो कुछ नहीं लिखा मैंने, आईपीस के लिए लेंथ इक्वेशन लिख दी है, 1/v-1 अब वी तो मुझे कन्फर्म है बेटा, डी बनेगा। अच्छा, प्लस डी या माइनस डी, बेटा लाइट ऐसे आती है और इमेज यहाँ बन रही है तो माइनस डी चिपकाओ इधर। ठीक है बेटा, माइनस डी बोले ना बोले आपको 25 सेंटीमीटर पता है, तो भाई -25 सेंटीमीटर यू ई निकालना था। और फोकल लेंथ दे रखा है बेटा इसका 6.25 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6.25। यहाँ से जब तुम यू ई निकालोगे बेटा तो आपका यू ई आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब तुम चमक गई कि बेटा यहाँ पे आया -5 सेंटीमीटर दूर फर्स्ट केस में। टोटल फोकल लेंथ, ये सॉरी टोटल ट्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये -5 आ गया तो ये कितना आया बेटा 10 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। क्यों? तुमको इमेज डिस्टेंस मिल गई, तुमको फोकल लेंथ पता है, अब लगा लोगे। देखो बेटा, हमारा फॉर्मूला इसके लिए लग जाएगा अब लेंथ वाला। हमको यू नहीं पता, वी तो पता चल गई, पॉजिटिव में +10 -1/u। अब मेरे को ये ऑब्जेक्टिव के लिए निकालना है, यू ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 1/f, एफ कितना 1/2। इसको सॉल्व किया बेटा तुम लोगों ने। अब जैसे तुम सॉल्व करोगे तुम्हें तुरंत चमकेगा कि भाई यू नॉट की वैल्यू -2.5 आ रही है, यानी काम बन गया। पहले केस का u1 निकल गया, -2.5 आ गया। अब रुके रहो, मैग्निफिकेशन भी पूछा है तो तुम्हें मैग्निफिकेशन पता है, एम ओ इंटू एम ई। नियर बाई के लिए भाई, नियर बाई के लिए 1+d+f था, तो 1+d 25 सेंटीमीटर, एफ ई आई पीस कितना दे रखा है 6.25 इंटू इंटू बेटा क्या था v0/u0, तो v0 कितना निकाला था हमने, v0 आया था हमारा 10 सेंटीमीटर अपॉन u0 भी हमने निकाल लिया 2.5, माइनस साइन रख लेना मन करे तो। हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और जब वैल्यू पुटिंग की हम लोगों ने तो फर्स्ट केस से हमारा मैग्निफिकेशन इतना आ जाएगा बेटा 10/2.54। अब बेटा निकाल लेना बस, कंडीशन तो मैंने समझा दिया आपको, सॉल्व करते तो इतना था, छोड़ो। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इन्फिनिटी में बनती है, तो मैग्निफिकेशन आप देख पा रहे हो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैग्निफिकेशन मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर मुझे यू पता हो, क्योंकि फॉर्मूला अभी भी वही है, एम एम ओ इंटू एम ई। आई पीस आपको तुरंत समझ आ देगा। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट d/f ई, मेन लफड़ा एम ओ करता है पहला वाला। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो यू चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला अभी भी v0/u0 है, बट ये तो चेंज हो गया ना v0, इसके लिए चेंज हो जाएगा बेटा। आओ निकालते हैं, कैसे निकालोगे भाई? हमको नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये तो पता है ना कि इस बार जो हमारा आई पीस पे आ जाओ, हमें तो ये कंफर्म है ना कि इस बार जो हमारा डिस्टेंस होगा इसके लिए वो फोकल लेंथ होगा। तो मैं पहली वाली आई पीस के हिसाब से फॉर्मूला कैसे लगाता कि भाई देखो, फाइनल नॉर्मल एडजस्टमेंट मेरी फाइनल इमेज वी आई पीस इन्फिनिटी बनती है तो जीरो हो गया, -1/u यू आई पीस। अच्छा पहले फॉर्मूला बेसिक लिख लेते हैं, 1/f ई। अभी ये जीरो है तो मुझे ये पता लग गया मेरा यू ई मेरा एफ ई आ जाएगा बेटा। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको क्लिक करे कि अगर फोकल लेंथ एफ ई दे रखा है 6.25 तो मुझे ये मिल गया यू ई 6.25 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए निकाला था ताकि मुझे वी नॉट मिल जाए। ये मिला मुझे 15 माइनस, देखो मुझे ये 6.25 मिला तो वी नॉट मुझे इमेज डिस्टेंस मिल गया 15 माइनस 6.25। अब इसके लिए मुझे वी यू नॉट भी चाहिए। अच्छा चलो मेहनत कर लेते हैं। कैसे मेहनत करोगे? तुम बोलोगे सर पहले वाला भी इस पे तो हमने क्वेश्चन नहीं लगाया है, मतलब इस पे हमने लेंथ इक्वेशन नहीं लगाई, लगा दो उस पे भी। क्या इक्वेशन होगी बेटा? वी नॉट तुम्हारा मिला 15 माइनस 6.25, यानी पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 15 माइनस 6.25, इतना आ गया बेटा। ठीक है, अब चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो 8.75 लिख लो। अब मुझे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो मैं वहाँ इक्वेशन लगा दूंगा 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f। अब देखो, f की जगह +2 पुट कर दो, v0 की जगह 8.75 पुट कर दो, और जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा आखिरी में कुछ गंदा सा ऐसे u0 दिखेगा माइनस टाइप का, u0 इक्वल टू
मतलब मैग्नीट्यूड में लिख दो तो 2.59 सेंटीमीटर चमक जाएगा। अब ये आ गया आपका यू नॉट। बेटा ये मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है, अब जब सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा। अब मुझे वी नॉट पता है, 15 माइनस 6.25 यानी 8.75। ये है 2.59 इंटू, जब भी आप इंटू करोगे बेटा देख लेना, जब आप इंटू करोगे तो फाइनली यहाँ पे डी बाई एफ ई 25 बाई आई पी इसका कितना था 6.25। तो इसको सॉल्व करोगे तो रफली आपका आंसर आ जाएगा 13.51। तो चाहो तो आप आंसर मैच करा लेना। बेटा देखो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन दोनों केस में नेगेटिव ही आएगी। तो आपको अगर आंसर में -13.5 लिखा हो तो, क्योंकि देखो एक इमेज इरेक्ट है और जो बाकी दोनों केस में इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, तो फाइनल मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही लिखना। अब देखो बेटा इतना खत्म होता है, टेलीस्कोप पे आते हैं, नेक्स्ट वाले केस में टेलीस्कोप करते हैं।